आज का वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को राइटर कार्ड रिन्यूअल और राइटर कार्ड री एडमिशन के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ। देखिए, ये डिफरेंस ना आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। ऐसे वीडियो से मत भाग जाइएगा कि हाँ, री एडमिशन और रिन्यूअल को समझ करके क्या होगा। जरूरी इसलिए ना क्योंकि जब आप अपने राइटर का कार्ड बनवाते हैं अपने स्क्रिप्ट को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तब फिर 3 साल बाद उसकी वैलिडिटी जो है ना वो खत्म हो जाती है। अब देखिए, जो चीज शुरू होती है वो कभी ना कभी खत्म तो होगी, तो उसी तरह से राइटर कार्ड की जो वैलिडिटी है ना वो एक न एक दिन खत्म हो जाती है। तो ये वैलिडिटी है ना वो 3 साल के लिए रहती है। तो 3 साल बाद आपका राइटर कार्ड जो है ना वो एक्सपायर हो जाता है। अब एक्सपायर हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको उसे रिन्यूअल कराना है या फिर री एडमिशन कराना है। ये आप कैसे जानेंगे? SWA वाले आप लोगों को डिटेल में नहीं बताएंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि दोनों में से आप एक चॉइस करेंगे ना कि हाँ मुझे ये करना है। और राइटर है तो आपको कार्ड तो बनवाना ही है, स्क्रिप्ट रजिस्टर करवाना ही है और रिन्यूअल भी कराना ही है या फिर री एडमिशन भी कराना ही है। तो फिर उतना टेंशन क्या लेना, समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस हमेशा देखने को मिलेगी। राइटर कार्ड जब एक्सपायर हो जाता है ना तो आप उसे रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपको रिन्यूअल और री एडमिशन दोनों के बीच में पूछा जाता है कि आपको क्या कराना है। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है? अंतर यही है ना कि जब आप फेलो मेंबरशिप में रहते हैं, यानी आपकी फेलो मेंबरशिप भी रहती है और आप उसे अपग्रेड नहीं करते। अपग्रेड करने का मतलब कि आपकी कोई फिल्म वगैरह नहीं आई है या फिर आपकी कोई टीवी सीरियल वगैरह नहीं आई या फिर किसी कंपनी ने आपको हायर नहीं किया है, तो आप फेलो मेंबर में ही रह गए। तो आप फेलो मेंबर से भर करके एसोसिएट मेंबर में नहीं चले गए, तो फिर आपको क्या करना है ना, आपको उसे री एडमिशन कराना होगा। अगर आपकी अपग्रेडेशन हो जाती, यानी आप फेलो मेंबर में हैं, आपकी कोई मूवी वगैरह आ गई या फिर आपको कोई कंपनी जो है वो हायर कर ली एज अ राइटर, तो आप एसोसिएट मेंबर में पहुंच जाते हैं। तो एसोसिएट मेंबर में जैसे आप पहुंचते हैं ना तो अपग्रेडेशन हो गई, उसमें आपको रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली अपग्रेडेशन हो गई। तो री एडमिशन आपको कब कराना है? जब आप फेलो मेंबरशिप की कैटेगरी में दोबारा उसे करवा रहे हैं तब। यानी आपके पास राइटर का कार्ड है, फेलो मेंबरशिप का, आपको कोई भी काम वगैरह नहीं मिला, तो फिर आप क्या करेंगे? आप दोबारा जो कार्ड करवाएंगे, रिन्यूअल जो करवाएंगे या फिर री एडमिशन जो करवाएंगे, वो क्या होगा? वो फेलो मेंबरशिप का ही होगा। तो फेलो मेंबरशिप के लिए रिन्यूअल नहीं होती है, री एडमिशन होती है। यानी आपने जितने पैसों में राइटर कार्ड, न्यू राइटर कार्ड बनवाया था ना, उतने ही पैसों में आपको रिन्यूअल यानी री एडमिशन भी कराना होगा। रिन्यूअल वर्ड आप छोड़ दीजिए, रिन्यूअल वर्ड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिन्यूअल होगी नहीं फेलो मेंबरशिप के लिए। आप फेलो से फेलो में ही करवा रहे हैं तो आपको री एडमिशन कराना होगा। यानी जितने चार्जेस वगैरह आपको लगे थे, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज हुई थी, फॉर्म फिलअप किया था, डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, वो सभी चीजें आपको करनी होगी फिर से दोबारा, तब जाकर के आपको री एडमिशन मिलेगा और पैसे भी उतने ही लगेंगे जितने आपने दिए थे। हाँ, यहाँ पर एक चीज है कि आपने 3 साल पहले बनवाया था, 3 साल पहले फी कम थी, तो आपको ऐसा नहीं है कि 3 साल पहले वाली फी लगेगी। अभी जो लेटेस्ट फी चल रही है ना न्यू राइटर कार्ड की, वही सेम फी आपको लगेगी री एडमिशन की भी। तो रिन्यूअल का ख्याल आप दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपकी कोई मूवी वगैरह आ गई है, आपको हायर कर लिया गया एज अ राइटर, तो फिर आप उसे अपग्रेड कराएंगे एसोसिएट में या फिर आप उसे रेगुलर मेंबर में उसे अपग्रेड करा लेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना राइटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आपका राइटर कार्ड जब भी एक्सपायर होगा ना तो ऐसे सोच समझ के डिसीजन लीजिए। डिसीजन क्या लेना है? रिन्यूअल तो होगा ही नहीं, री एडमिशन ही आपको कराना है था करके री एडमिशन कराइए। अब देखिए, राइटर कार्ड से रिलेटेड एक ये जो इशू चल रही थी, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था कि जितना पेमेंट नए राइटर कार्ड के लिए लगता है, जो री एडमिशन है उसके लिए उतना नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी ये चीज़ सॉल्व नहीं हुई है। आपको अभी भी उतना ही चार्ज लगता है। और पहले क्या होता था ना, बहुत साल पहले, मैं 1-2 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग मान के चलिए कि 7-8 साल पहले की बात मैं अगर करूँ, तो क्या होता था ना कि 500-600 रुपीज पर ईयर लगते थे और रिन्यूअल हो जाता था। लेकिन अब रिन्यूअल वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है, आपको री एडमिशन कराना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी राइटर्स को बातें जो है ना वो समझ में आ गई होंगी। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, जो आपको पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।